जय हिंद दोस्तों, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन सेशन हिंदी के। ठीक है प्यारे दोस्त, रस आज क्या पढ़ना है? रस पढ़ना है प्यारे दोस्त। रस एक ऐसा चैप्टर है प्यारे दोस्त जो विद्यार्थी के सबसे माथा सर दर्द, ठीक है, विद्यार्थी के सबसे माथा सर दर्द है चैप्टर प्यारे दोस्त लगता है, जो कि समझ में नहीं आता है, लेकिन पढ़ता तो है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, भूल जाता है कि भैया ये कौन रस है, बनाने में उसको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी सारे कन्फ्यूजन के दूर करने के लिए इस वीडियो में पढ़ेंगे और थ्योरी क्लास होगा। ठीक है, रस का प्यारे दोस्त कौन सा क्लास होगा? थ्योरी क्लास होगा और आसान शब्दों में सबसे बेहतरीन तरीका से प्यारे दोस्त पढ़ाएंगे और यूनिक तरीका से। आज के बाद इस तरह के आप कहीं भी रस नहीं पढ़ोगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। आज इस वीडियो को सुरिया के आप देख लिए तो आज के बाद आपको रस में कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और इसका सबसे बेहतरीन सारा ट्रिक भी बताएंगे जो आप रस को देखते हुए आप 1 सेकंड में पहचान सकते हैं कि भैया ये रस है और ये रस है। ठीक है, तो इस थ्योरी क्लास को आप ज़रूर पूरा देखिएगा तभी आपको रस समझ में आएगा। और इस चैप्टर के पढ़ने के बाद इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप नहीं छोड़िएगा। ठीक है, ये आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, तो वीडियो का आप अंत तक बने रहिएगा। और प्यारे दोस्त रस बहुत बेहतरीन चैप्टर है प्यारे दोस्त, एकदम बढ़िया। बस पढ़ाने वाला अगर जो आपको बेहतरीन मिल जाए ना, आप रस को कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए अब हम बताते हैं, आते हैं रस। यानी रस क्या होता है, रस के कितने प्रकार का होता है, यानी सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए प्यारे दोस्त सबसे पहले इसका थ्योरी पढ़ते हैं और एकदम डीपली तरीका से समझो रस किसे कहते हैं। देखिए रस का अर्थ क्या होता है, समझ में आ रहा है? रस मतलब कोई भी चीज़ का रस, यानी गन्ना के रस नहीं। रस मतलब होता है आनंद, समझ में आ रहा है? यानी जिस तरह हम कुछ भी चीज़ में नहीं आता है रस, एक मन में जग जाता है, यानी जिस चीज़ को देखते देखते मन में जोश उत्पन्न होता है, अरे हमको ये करना है तो ये करना है, ऐसे रहना है, कभी खुशी कभी गम। यानी रस प्यारे दोस्त होता है बहुत प्रकार का होता है। यानी रस हंस भी देते हैं किसी बात पर तो वो भी एक प्रकार के रस है। यानी किसी चीज़ को देखकर अगर जो हमको गुस्सा आ जाता है तो वो भी एक प्रकार के उसमें रस है। इससे फिल्म आप देखते होगे, फिल्म आप देखिएगा क्या, जब भी आप हीरो मार देते ना तो यार हम रहते तो ऐसे मार दे ढीचो, ऐसे मार दे ढीचो, एक मन में क्या आता है, उल्लास हो जाता है। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? रस। तो रस किसे कहते हैं समझो, इसका पहले शाब्दिक अर्थ समझो प्यारे दोस्त। रस का शाब्दिक अर्थ होता है, रस के शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ बात किया जाए इसका अर्थ होता है आनंद। ठीक है, आनंद क्या होता है? आनंद। अब आनंद मतलब क्या होता है? सिर्फ खुश रहना आनंद होता है? नहीं, आनंद मतलब बहुत प्रकार का होता है। एक रोना, यानी कभी कभी देखते होगे कि आप फिल्म भी देखिएगा तो एक प्रकार के अरे बाप रे इस तरह के मार दिया, चाकू भोंक दिया, मतलब क्या होता है देख के आँख में आंसू आ जाता है, अरे भाई उसको तो छोड़ दिया, वो भी एक प्रकार का क्या है? रस है। यानी फिल्म आप देखते होंगे एक प्रकार की क्या होता है, मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रस। रस का अर्थ होता है आनंद, समझ में आया? यानी रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्त? आनंद। अब ये इसी तरह पढ़ेंगे काव्य में, तो इसका परिभाषा होता है, समझो इसका परिभाषा क्या लिखना है? काव्य। ठीक है, काव्य को पढ़कर, ठीक है, या सुनकर जो हमें आनंद अनुभूति होता है। ठीक है, अनुभूति, जो हमें आनंद अनुभूति होता है, अनुभूति नहीं, आनंद प्राप्त समझो, ये भी बेहतर रहेगा। ठीक है, आनंद
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, उसे उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब समझो, हमने इसका परिभाषा क्या लिखा, यानी काव्य, ठीक है, क्या लिखा? काव्य को पढ़कर या सुनकर जो हमें आनंद अनुभूति होता है, यानी आनंद प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। समझ में आ रहा है? रस। अब जैसे फिल्म आप देखते होंगे, क्या फिल्म देखते होंगे, क्या कभी कभी फिल्म कुछ ऐसा फिल्म होता है जिसके मन में क्या एक आक्रोश उत्पन्न हो जाता है, जोश। कभी कभी कुछ फिल्म ऐसा देखते होंगे कि जिसके मन में छिराम, किसी मतलब एक्टर का किरदार क्या होता है, कभी बुरा होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी के खराब होता है, नहीं। कभी कुछ फिल्म जब देखते होंगे तो इंटरेस्ट जगाते हो, यार इतना बड़ा सीन है, इतना बेहतरीन सीन। उसी तरह कविता में ऐसे ऐसे शब्द दिए जाते हैं, कविता के जो पढ़ के जो हमें आनंद अनुभूति होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रस। जैसे धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़। देखो ये ऐसे शब्द क्या होता है, एक जोश क्या होता है, मन में उत्पन्न होने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं? रस। यानी कविता को पढ़कर, समझ में आ रहा है? कविता को पढ़कर जो हमें रस मतलब जो आनंद अनुभूति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे हमारे बिहार में जो बेगूसराय के हैं, यानी हमारे जिला का ही है, बेगूसराय के रामधारी सिंह दिनकर, समझ में, सिमरिया के हैं। उन्होंने प्यारे दोस्त क्रांतिकारी नेता बने। उन्होंने कलम में उसका ऐसा जादू था, उन्होंने ऐसे ऐसे कविता लिखे जिसको लोग पढ़कर उन्होंने कलम से ही क्या होता था, कलम से ही क्रांति करने का जज्बा उन्होंने उत्पन्न कर दिया था। तो इसी तरह कविता में भी एक आनंद अनुभूति होता है कि किसी भी चीज़ को सुनकर या हमें पढ़कर जो मन में उत्साह जागृत होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या इतना बात समझ में आया कि रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्त? आनंद। अब बताओ इसका गुण प्यारे दोस्त किसने दिया था? तो रस, ठीक है। रस का जो सबसे पहले चर्चा किसने किया था? तो भरत मुनि ने, ठीक है। किसने किया था प्यारे दोस्त? भरत मुनि ने, भरत मुनि ने, ठीक है। किसने चर्चा किया था? भरत मुनि ने। जब उन्होंने नाटक रच रहा था, नाटक के अनुसार उन्होंने देखा कि इस प्रकार के भी रस होता है। तो भरत मुनि के अनुसार अगर जो पूछा जाए नाटक में रसों की संख्या कितना होता है, तो भरत मुनि के अनुसार नाटक में 8 रस होते हैं। समझ में आ रहा है? भरत मुनि के अनुसार नाटक में कितने प्रकार के रस होता है? 8 प्रकार के रस होता है। समझ में आया? तो चलिए रस के अब अंग पढ़ते हैं, रस के पूरा डीपली तरीका से पढ़ते हैं। तो चलिए समझ में आया रस किसे कहते हैं? यानी कविता को पढ़कर या सुनकर जो हमें आनंद अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। इतना बात समझ में आया? भूलिएगा तो बोलिएगा नहीं भैया जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो हमने क्या लिखा था, वो सारे यहाँ पर ही दिया गया, ठीक है। जैसे समझो कि रस का शाब्दिक अर्थ प्यारे दोस्त क्या होता है? आनंद। यानी सब रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। यानी परिभाषा हमने बताया था कि काव्य को पढ़ने से या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उससे हम क्या कहते हैं? रस कहा जाता है। यानी काव्य को पढ़कर या सुनकर जो हमें आनंद अनुभूति होती है, जो मन में उत्साह जगती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस का काव्य का आत्मा या प्राण आत्मा भी माना जाता है। समझ में? रस को, ठीक है। यहाँ से प्यारे दोस्त ऑब्जेक्टिव बनेगा क्वेश्चन, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि रस की प्राण आत्मा किसे कहा जाता है, मतलब काव्य की प्राण आत्मा किसे कहा जाता है? तो रस को कहा जाता है। समझ में आ रहा है? रस को काव्य की प्राण आत्मा, ठीक है, यानी आत्मा माना गया है। यानी रस के बिना कविता अधूरा है। समझ में? एक बात बताओ, क्या जब कविता पढ़ेगा, जब आपको मन में नहीं कोई उत्साह जागृत होगा, नहीं गुस्सा आएगा, नहीं हंसी आएगा, नहीं रोना आएगा, क्या कविता का मतलब कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। तो उसी चीज़ को जो आनंद अनुभूति देती है, उसी को हम रस कहते हैं। चलो समझ में आया? अब पढ़ते हैं रस के कितने अंग होते हैं, ठीक है।
चलिए प्यारे दोस्त, रस के अंग के बात किया जाए, ठीक है, रस के अंग के बात किया जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्त? रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है? रस कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होता है, ठीक है। पहला आता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, ठीक है। अब बताओ अस्थाई भाव, रस के कुल कितने अंग होते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताना है कि रस के कुल 4 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और क्या होता है? संचारी भाव। अब समझो, अस्थाई भाव की कुल संख्या की अगर जो बात किया जाए तो अस्थाई भाव की कुल संख्या कितना होता है? 9 होता है। वही अगर जो आपसे विभाव की कुल संख्या की अगर जो बात किया जाए, विभाव की कुल संख्या कितना होता है? 2 होता है। वही अन्य भाव की कुल संख्या की अगर जो बात किया जाए तो ये संख्या कितना होता है? 4 होता है। और ये संचारी भाव की कुल संख्या की बात किया जाए तो ये कितना होता है? 33 होता है। इतना बात समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब समझो, अन्य पहला होता है अस्थाई भाव से पढ़ते हैं। समझ में आया? अब क्या पढ़ना हमको? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव समझो क्या होता है? अस्थाई भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। अब बताओ अस्थाई भाव का अर्थ क्या होता है? प्रधान भाव। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, यानी प्रधान भाव वही भाव होता है जो रस की अवस्था तक पहुँचाती है। समझ में आ रहा है? अस्थाई भाव के प्यारे दोस्त क्या कहते हैं? कौन सा भाव कहते हैं? प्रधान भाव कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? प्रधान भाव कहते हैं। इतना बात समझ में आया? अस्थाई भाव को कौन सा भाव कहते हैं? प्रधान भाव कहते हैं। चलिए अस्थाई भाव के प्यारे दोस्त क्या कहते हैं? प्रधान भाव। प्रधान भाव वह होता है जो रस के क्या कहते हैं? अवस्था तक पहुंचाता है। इतना बात समझ में आया? अब देखिए अस्थाई भाव, अस्थाई भाव की संख्या, ठीक है, अस्थाई भाव की संख्या 9 होता है। पहले बताओ अस्थाई भाव की संख्या कितना था? 8, लेकिन एक और बढ़ा दिया, कितना हो गया? बाद में संख्या कितना हो गया? 9 के बाद, ठीक है, कितना हो गया था? 9 था। फिर कुछ आचार्यों ने इस पर ज़्यादा विशेष ग्रहण, मतलब विशेष ज़्यादा ध्यान दिया, तब फिर उन्होंने सोचा यार 9 नहीं होता है, 2 और भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 2 क्या होना चाहिए? 2 और होना चाहिए, ठीक है। 2 रस और की चर्चा किया गया है, इसलिए कितना हो गया? वत्सल्य और भागवत विषय, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। यानी इस तरह, ठीक है, इस तरह भावों के मान्यता कितना हो गया? 11। यही अगर ऑप्शन में आपसे रहेगा कि रसों की कुल संख्या कितना होगा, क्या बताना है? 9, ठीक है, 9। यही अगर जो ऑप्शन में 11 रहेगा, ठीक है, 9 नहीं छोड़ के अगर जो 11 रहेगा तो आपको क्या मार देना है? 11 आंसर होगा। समझ में आ रहा है? नहीं, रसों की कुल संख्या कितना हो गया प्यारे दोस्त? 11 हो गया। अर्थात रसों की कुल संख्या कितना हो गया? 11 हो गया। नोट, अभी आप सोचेगा कि भैया आपने तो जस्ट बताया कि रसों की कुल संख्या 9 है, अब अभी बता रहे हैं 11 है। इस चीज़ के लिए हमेशा याद रखना एग्जाम में कि जब भी आपको दोनों ऑप्शन रहेगा, ठीक है, नोट में विकल्प याद रखना, ये बात भी आई है, ठीक है, कि जब भी आपको 9 या 11 दोनों हो तो सिर्फ 9 का ही चयन करें। ये आपके एग्जाम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? आपको 9 भी दिखे या 11 दिखे और क्वेश्चन पूछे कि रस की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है? 9 ही मारना है। समझ में आ रहा है? नहीं, रसों की कुल संख्या कितनी होती है? 9। अगर जो 9 नहीं रहेगा तब क्या मारना है? 11 मारना है। चलो समझ में आ रहा है? और बता रहे हैं, फिर कभी नहीं भूल जाइएगा, ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, बस इतना रस ध्यान से पढ़ दो। अब चलिए बताओ भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितना है? भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितना है? 8 माना गया है। उन्होंने शांत रस का पहले चर्चा नहीं किया था, उन्होंने शांत रस छोड़ के उन्होंने सभी रस क्या किया था, मतलब अज्ञात कर लिया था, लेकिन उन्होंने शांत रस को
नहीं जाना गया था। समझ में आ रहा? फिर रस के काव्य के प्राण आत्मा प्यारे दोस्त किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल। यहाँ से प्यारे दोस्त BBI क्वेश्चन बनेगा बस, ठीक है। ये लाइन याद रखना कि रस काव्य की प्राण आत्मा कहलाता है। क्यों? किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि रस जो है काव्य के क्या है? प्राण आत्मा है। श्रृंगार रस का रसराज या रसपति भी कहा जाता है। या किसने कहा था? तो भोजराज ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था प्यारे दोस्त? भोजराज ने। भोजराज जो, ठीक है, आचार्य भोजराज ने क्या कहा था? श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया था, ठीक है। किसने मतलब क्या कहा था? रसराज या रसपति। शांत रस का गुण किसने दिया था? अभिनव गुप्त ने दिया था, ठीक है। और वात्सल्य रस का बोलेगा तो किसने दिया था? विश्वनाथ ने दिया था। और कब दिया था? तो 14वीं सदी में, ठीक है। और भक्ति रस का मतलब किसने दिया था? तो गोस्वामी ने दिया था और 15वीं सदी में दिया था, ठीक है। प्यारे दोस्त पहले जो था रस कितने प्रकार के माना जाता था? 8। फिर बाद में आया नहीं, एक रस और जोड़ा गया है, वो शांत रस जोड़ा गया था। तो कितना हो गया था? 9। फिर बोला यार प्यार सिर्फ लैला मजनू के बीच नहीं होता है, उसी चीज़ को पहले श्रृंगार रस के क्या कहते हैं? निर्माण, ठीक है। कौन रस? श्रृंगार रस। फिर ये श्रृंगार रस जो होता है मतलब प्रेम भाव को उत्पन्न करता है। तो भरत मुनि ने जो थे वो इसी में रख दिया था। लेकिन फिर कौन आया था? विश्वनाथ और गोस्वामी जी ने आया था। इन्होंने बोला था नहीं, प्यार सिर्फ अधिक उम्र नहीं होता, प्यार माँ बेटे से भी प्यार होता है, बड़े छोटे से भी प्यार होता है, वो भी एक प्रकार का क्या है? प्यार है। तो उन्होंने कौन सा गुण दिया था? वात्सल्य रस। फिर आया था कौन? तो गोस्वामी जी आए थे। इन्होंने बोला नहीं, आप भी गलत बोलते हैं, आप भी कुछ छोड़ रहे हैं। उन्होंने बोला था कि प्यार सिर्फ लड़का लड़की के बीच नहीं होता है, प्यार सिर्फ माँ बेटे के बीच नहीं होता, प्यार भगवान और शिष्य के भी बीच होता है। बोला हाँ ये भी तो बात सही है। बिना बताओ क्या भगवान से प्यार नहीं होगा तो क्या आप कभी पूजा पाठ करिएगा? नहीं होगा। देखते हो कुछ कुछ ऐसे होते हैं मतलब भगवान के प्रति लगन कि एकदम क्या होता है लगा के, क्या होता है भाषण मुसम लगा के एकदम शिव के रूप में एकदम पूरा मंगन रहता है, गांजा ले देना था, दुख 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 पीते रहता है। तो ये क्या तो एक प्रकार के क्या होता है? प्यार होता है। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कौन सा रस का निर्माण किया था? भक्ति रस का निर्माण किया था। इस तरह कुल रसों की संख्या कितना हो गया? 11 हो गया। इतना बात समझ में आया? चलो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रस अस्थाई भाव में जो रस की कुल संख्या था 11, इसका चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है? रसों की कुल संख्या कितना है? 11 है। कितना है प्यारे दोस्त? 11 है। कितना है? 11 है। बताओ पहला क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का इसका शाब्दिक अर्थ होता है रति। समझ में आ रहा है? श्रृंगार रस का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्त? रति। दूसरा है श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। समझ में? बताओ प्यार 2 ही प्रकार का होता है। प्यार में 2 भी होता है। जब भी किसी चीज़ को बिछुड़ता है तो वो क्या करता है? मतलब पहले होता है संयोग, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं संयोग वियोग। देखो संयोग जो होता है मिलन में जो आनंद अनुभूति होता है, जो सुख प्राप्त होता है, जो अच्छा लगता है, उससे क्या कहते हैं? संयोग। अब बिछुड़ने के जब आता है समय तो उसी को क्या कहता है? वियोग। समझ में आ रहा है? तो ये श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब बताओ श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। करुण रस का होता है शोक। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद। रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध। वीर रस का क्या होता है? उत्साह। अब समझो रौद्र रस मतलब क्रोध, ठीक है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध, यानी एकदम गुस्सा जलजलाने, किसी भी चीज़ के क्रोध में आना। समझ में आ रहा? अब बताओ वीर रस का अर्थ क्या था? उत्साह, मतलब किसी भी चीज़ के कार्य करने के लिए क्या था? उत्साह जगाना। यानी ऐसा कविता लिखना जो क्या था? उत्साह। यानी कुछ देखते हो गाना ऐसे सुनते हैं, ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ये गाना आप सुने होंगे।
ये गाना सुनते क्या होता है, मन में एक उत्साह जागृत होता है, अरे यार पढ़ो पढ़ो बढ़िया से गिर जाओ। एक और गाना सुनते कौन, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आप वो गाना सुनते होंगे। वो सुनने के बाद में क्या आता है, मन में एक उत्साह जागृत हो जाता है, तो हम भी पढ़ेंगे और डीएसपी डीएम बनेंगे, आईएएस बनेंगे और धोखा देने वाली को हम पर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह, हरास रस का क्या होता है हंसी, और भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है भय, और विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है जुगुप्सा या घृणा, यानी कोई भी चीज़ की क्या होता है मतलब घृणा, छी छी, यानी ठीक है। ये भी एक प्रकार के क्या है रस है। भयानक यानी डर होना, ठीक है, ये भी एक प्रकार के क्या है रस है, ठीक है। हरास यानी हंसना, ये भी एक प्रकार के क्या है रस है। अद्भुत रस, किसी चीज़ के मतलब एक मन में अद्भुत, अरे बाप रे अचानक, मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है रस होता है। वात्सल्य, जो माँ के मतलब छोटे बड़े के प्रति जो भी प्रकार के होता है, ये भी एक प्रकार के क्या है रस है, ठीक है। भागवत रस, इसका क्या होता है अनुराग, ये भी एक प्रकार का क्या है रस है। अब बताओ रसों की कुल संख्या प्यारे बच्चों कितना होता है, रसों की कुल संख्या अगर उसकी बात किया जाए प्यारे बच्चों कितना होता है 11 होता है, ठीक है। कितना होता है 11 कुल संख्या, कुल संख्या, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं श्रृंगार रस, इसका दूसरा क्या था विभाव रस, ठीक है। ये चीज़ के डिटेल तरीका से पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा भी क्वेश्चन में बार बार आपको पूछा जाता है इसी सब से, ठीक है। यही 11 से ज़्यादा आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको पूरा मतलब डिटेल तरीका से बताएंगे इसको लास्ट में, ठीक है। तो दूसरा पढ़ते हैं अस्थायी भाव, हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ते हैं विभाव, ठीक है। चलिए दूसरा देखो क्या है विभाव, दूसरा हमको क्या पढ़ना है विभाव। अब समझो विभाव क्या होता है, विभाव का अर्थ क्या होता है कारण। विभाव अस्थायी भाव से उद्बोधक कारणों से विभाव यानी जन्म देने वाला कारक कहते हैं, ठीक है। विभाव का अर्थ होता है जन्म देना, ठीक है। मतलब अस्थायी भाव के जगाने के जो कार्य करता है उससे हम कौन से भाव कहते हैं विभाव कहते हैं। जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थायी भाव जागते हैं उसे आलंबन कहते, सॉरी मतलब अस्थायी भाव कहते हैं, सुनना है विभाव। विभाव किसे कहते हैं विभाव अस्थायी भाव के उद्बोधक कारणों के विभाव, ठीक है। जो जन्म देने वाले कारक होते हैं, जो जन्म देने वाले रस होता है उसे क्या कहते हैं विभाव कहते हैं। विभाव के कितने भागों में बांटा गया है 2 भागों में बांटा गया है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं जिसका सहारा पाकर, आलंबन यानी पाकर, ठीक है, अस्थायी भाव जागते हैं उसे क्या कहते हैं आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, ठीक है, जिसे आप किसी रास्ते में देख रहे होगे, लड़की को देखकर क्या होता है जो मन में विभाव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है आलंबन विभाव। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। ये बात अभी ध्यान से सुनिएगा। बताओ इसको क्या कहते हैं आलंबन, यानी क्या था नायक को देख कर नायिका क्या होता है मन में जो, ये नहीं कि सिर्फ लड़की को देख कर लड़का का प्यार होता है, लड़की को भी प्यार होता है। जब लड़का को वो क्या करता है देखता है तो उसको भी मन में क्या आता है एक प्रेम भाव उत्पन्न होता है, तो इसी को क्या कहते हैं विभाव कहते हैं। दूसरा होता है उद्दीपन, यानी जिस वस्तुओं से परिस्थितियां को देखकर अस्थायी भाव तीव्रता होता है हो जाता है उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे अब बताओ क्या क्या आलंबन तो भाव को जगा दिया, अब उस चीज़ को क्या तीव्र होता हो जाता है। जैसे आप लड़की को देख लिए मन में तो प्यार जग गया, भाई ये तो जो मेरी हो जाती ना, मेरा देख रहे जी चांद लग जाता, मतलब ज़िंदगी में चांद लग जाता। फिर मन में चलो अब इसको जल्दी आई लव यू बोल देंगे, नहीं तो दूसरा कोई बोल देगा। देखो मन में क्या रहा तीव्रता हो गया कि यार जल्दी बोल देंगे आई लव यू, नहीं तो दूसरी कोई इसको पटाखे लेके चल जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं उद्दीपन, यानी क्या था रस को मतलब अनुभव को, ठीक है, परिस्थिति को देखकर जो तीव्र कर देता है, मन में तीव्र इच्छा जगा देता है, उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे समझो जैसे चांदनी कोकिला, जैसे चांदनी रात के क्या होता है मन में जो एकाग्र तीव्र कर देता है यार रात हो गया, कोकिला
एकांत, नायक नायिका, ठीक है, शारीरिक चेष्टा नहीं। जब किसी लड़की यार एक बार गले लगा दे, प्यार हुआ, लगाने के गले चेष्टा कहते, वो भी एक प्रकार के क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। चलो इतना बात समझ में आया। आलम्बन किसे कहते हैं, जिसे देखकर जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आलम्बन कहते हैं, और जिसे देखकर तीव्रता होती है, ठीक है, तीव्रता होता है उसे प्यार दोस्त उद्दीपन कहते हैं, ठीक है, जिसे देखकर तीव्रता है उसे उद्दीपन कहते हैं। चलो समझ में आया विभाव। चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं, अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं, वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा किया जाता है, क्या जानबूझ कर उत्पन्न किया जाता है, उसे हम अनुभाव कहते हैं। तो अनुभाव किसे कहते हैं, जो एकदम जानबूझ के किया जाता है, जैसे मुंह बनाना, किसी जानबूझ के कर रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, मतलब ये सब ज़्यादा क्या होता है, लड़की के ज़्यादा आदत होता है। जब भी कोई भी चीज़ दीजिएगा एकदम मुंह फुला लेंगे, उसको ज़्यादा आदत होता है, ठीक है। आँख मारना, मतलब किसी चीज़ के देखे क्या था, आँख मारना क्या था, जानबूझ के चेष्टा कर रहे हैं। किसी के लड़की को देखे मन में आँख मार दिए, फटाक से आँख मारना क्या होता है, जानबूझ के करना, आंखें दिखाना, गुस्सा दिखाना, क्या ये जानबूझ के हम कर रहे हैं। मुस्कुराना, किसी को देखे एकदम मुस्कुरा दे, वाह, ये भी क्या जानबूझ के कर रहे हैं। एकदम बाल संवारना, मतलब किसी भी चीज़ के एकदम बाल संवार दिए। पुष्पा राज, ये भी एक प्रकार के क्या हुआ, पुष्पा राजा स्टाइल देना, क्या हुआ, अनुभाव काला है। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है। अनुभाव किसे कहते हैं, तो वो भाव जो शारीरिक चेष्टा में जानबूझ के किया जाता है उसे हम अनुभाव कहते हैं। अब पढ़ते हैं अनुभाव के प्रकार कितना होता है प्यारे दोस्त, तो 4 होता है, ठीक है। कितना होता है, 4 होता है। जैसे पहला क्या होता है, 4 प्रकार, पहला होता है सात्विक, ठीक है, क्या होता है, सात्विक होता है। क्या होता है प्यारे दोस्त, सात्विक होता है। सात्विक यानी स्वतः होने वाली क्रिया, सात्विक समझो, स्वतः होने वाली क्रिया। जैसे आंख में आंसू, क्या आप आंसू जान के लाते हैं कि आंसू गिर जो नहीं, क्या था, स्वतः उत्पन्न, शरीर से स्वतः उत्पन्न होने लगता है, वो क्या होता है, आंसू। डर क्या था, मन में क्या स्वतः उत्पन्न होने लगता है। पसीना, किसी भी चीज़ की जब नहीं कुछ गलत करते हैं तो मन में क्या था, पसीना, मतलब शरीर में क्या पसीना, आप तब पकड़ लीजिए, धरे लिए। जिसे आप चोरी किए, ठीक, पुलिस छोड़ी छोड़ो, जैसे आप किसी लड़की से मिले, बातचीत किए, नंबर दिए, गलती से उसका पापा उठा लिया, अब वो आपके घर पर आ गया तो उसको देख के मन में क्या लगता है, डर, पसीना, एकदम थर थर कांपने लगते हैं पसीना, अरे बाप रे आप तो क्या होगा, यानी पीलापन पड़ना, वो भी एक प्रकार के क्या कहलाता है, सात्विक भाव। समझ में आया। अब समझो कायिक, दूसरा आता है कायिक। तो कायिक का अर्थ क्या होता है, जानबूझकर करने वाली क्रिया। जैसे थप्पड़ दिखाना, क्या था, जान मारेंगे ना, दूध झापड़, थापड़ यानी झापड़, ठीक है। तेजी पलक झपकाना, ये भी क्या था, जानबूझ के कर रहे हैं। क्या काया का अनुसार, कायिक मतलब समझ रहा है, शरीर की चेष्टा के अनुसार। हाथ से देखो क्या हुआ, मतलब पूरा शरीर के कर रहे हैं, थपड़ा, हाथ उठाए, तेजी पलक झपकाना, क्या आंख से मतलब झपका, ये भी तो क्या होता है, शारीरिक। कायिक मतलब कम किए, लात मारना, किसी को लात मार दिए, ये भी एक प्रकार के क्या हुआ, घुसा मारना, ये सब क्या हुआ, कायिक कहलाया। समझ में आ रहा। धक्का देना, ये भी क्या हुआ, कायिक हुआ। यानी शारीरिक चेष्टा से जो क्रिया करता है वो क्या कहलाता है, कायिक। और जो स्वतः उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, सात्विक। अब होता है वाचिक, यानी बोलने से, ठीक है, बोलने का अर्थ, यानी वाणी के द्वारा क्रिया करने पर उत्पन्न भाव। जैसे किसी को क्या एकदम गाली दे देना, जो लड़के लोग के ज़्यादा गाली होता है, गाँव गलौज में ज़्यादा गाली करता है, ठीक। किसी को देख के गाली दे देना, या किसी को देख के गाना गा देना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। देखो हमने क्या किया, गाना गा दिया है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ये भी एक प्रकार क्या हुआ, वाचिक भाव। समझ में आ रहा है। सीटी मारना, किसी देख को सीटी मार देना, ये भी एक प्रकार के क्या कहलाता है, वाचिक कहलाता है। शायरी सुनाना, ये भी एक प्रकार के क्या होता है, वाचिक भाव होता है। अब तीसरा आता है आहार्य भाव, यानी वेशभूषा, ठीक है। जैसे आजकल के भारत में सबसे ज़्यादा कल्चर चल रहा है, लड़की को वेशभूषा में हम ये कपड़ा पहनेंगे, ये पहनेंगे, आप मतलब जो वगैरह वगैरह, इस पर कमेंट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आया।
कि अनुभाव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव 4 प्रकार के होता है। अब बात करते हैं संचारी भाव, चौथा नंबर संचारी भाव। तो संचारी भाव प्यारे दोस्त एक नाम होता है व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव इसका परिभाषा क्या होगा? मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, जो मन में उत्पन्न होते हैं भाव उसी को हम संचारी भाव कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितना होता है? 33 होता है। ये आपके एग्जाम में आएगा कि संचारी भाव की कुल संख्या कितना होता है? 33 होता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसका 33 प्रकार पढ़ते हैं। यह आपको संचारी भाव की संख्या कौन कौन होता है जिससे समझो, जिससे हरास, विषाद, त्रास, लज्जा, इनमें क्या था? मन में लज्जा जाना, ये भी क्या है? क्या ग्लानि, चिंता, ये सब क्या कहलाता है? संचारी भाव कहलाता है। शंका, ठीक है, असूया, मतलब किसी भी चीज़ के मन में क्या था? द्वेष प्रति होना, क्या अरमस, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, ठीक है, धृति और क्या कहता है? मति, ये सब क्या कहलाता है? संचारी भाव। समझ में आ रहा है? ये सब क्या हुआ? संचारी भाव। अब अगला बढ़ते हैं, 20 तक हो गया, 13 को और बचा है। अब देखिए क्या होता है? विबोध, विरतक, श्रम, आलस्य, निंद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्मद, ठीक है, अभिहित्या और क्या होता है? अपस्मार, क्या होता है? व्याधि, मरण, ये सब सारा क्या कहलाता है? सब कौन सा भाव कहलाता है? अस्थाई भाव। अतिश्वर क्या कहलाता है? संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव। इसकी संख्या प्यारे दोस्त कितना होता है? संचारी भाव की संख्या 33 होता है। अभी हमने जस्ट बताया। समझ में आया? चलिए ये टोटल आपके जितना भी था हमने सारा बता दिया। समझ में आया? अब पढ़ते हैं अस्थाई भाव के जो मूल जो होते हैं उसका सारा डिब्बे तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ देंगे। अब यहाँ से प्यारे दोस्त आपके VVI पूरे VVI हो गया। इतना के बाद आप क्लास मिस नहीं करिएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का देखो, श्रृंगार रस का आधार होता है स्त्री और पुरुष पारंपरिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में भाव कहते हैं। समझ में आया? जैसे किसी लड़का या किसी लड़की के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस प्यारे दोस्त 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस जिससे किसी भी चीज़ के मतलब मन में क्या होता है? उत्साह जगना संयोग। जैसे बरसत लालच लाल की मुरधरी धरी लुकाए, सोहे करे भवनु हंसे देन के नटकी जाए। ये कौन सा हुआ? संयोग रस। वही वियोग रस के प्यार दोस्त क्या होगा? निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पाबस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। ठीक है, ये सब क्या कहला है? वियोग श्रृंगार रस। समझ में? निस्दिन बरसत यानी क्या होगा? निस्दिन उसकी याद में हमारे नैना क्या होता है? डेली बरसते रहता है, यानी डेली याद आता है। क्या कब याद कब आती है? जब वो वियोग होता है। चलो अब बढ़ते हैं। श्रृंगार रस समझ में आया? तो श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसराज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा करुण रस। अब करुण रस क्या होता है ये समझो। यानी दुख या शोक की संवेदना बड़ी गहरी और तीव्र होती है। यह जीवन में सहानुभूति की गवाह विस्तृत कर मनुष्य के योग्य भाव से धन भाव की ओर प्रेरित करता है। समझ में आ रहा है? यानी करुण रस क्या कहला है? दुख और सुख, दुख और शोर की संवेदना करने वाली भाव को क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। जिससे करुणा से हमदर्दी, आत्मीयता और उत्पन्न होती है। जैसे राधो गिद्ध गोद करी लिहो, नैन सरोज सन सलील, सूची मनहु अड़ध जल दिन हो। ये सब क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है।
चलो अगला पढ़ते हैं। अगला प्यारे दोस्त क्या है? शांत रस। देखो शांत रस किसे कहते हैं? इसका अनिवार्य गुण किस? शांत रस को सबसे श्रेष्ठ गुण माना था कौन ने? अभिनव गुप्त ने कहा था शांत रस सबसे श्रेष्ठ रस है। ये बात याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा है कि कौन सा रस सबसे श्रेष्ठ है, तो शांत रस को सबसे श्रेष्ठ रस माना गया है। ठीक है, जिसे संसार और जीवन के नश्वरता को बोध होने से चिंतित एक प्रकार का था और विराग उत्पन्न होकर शांत में परिणत होता है, उसे क्या कहते हैं? शांत रस। मतलब क्या होता है? जब दुख आपको हो जाता है फिर क्या, तो एक मन में शांति। अब तो हमारा दुनिया में कोई नहीं है, एकदम पूरा खटवास पटवास, कोई नहीं है, मोह माया त्याग दो, एकदम पूरा निर्वेद, उसी को क्या कहते हैं? शांत रस। जैसे मन रे तन के कागज का पुतला, लोग बूंदे बिनसी जाय छिन छिन गर्भ करे क्यों इतना। क्या कहता है? थोड़ा ध्यान से समझो। मन रे तन का गद की पुतला, लोग बूंदी बिनसी जाय छिन में गर्भ करे क्यों इतना। क्या कर रहा है कि ये तो मन एकदम कागज का पुतला है, फिर भी लोग, हम इंसान क्या करते हैं? इस पर घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, यार जो भी कुछ हमारा है, लेकिन हमारा कुछ होता नहीं है, सब हम त्याग चले जाते हैं। चलो तीसरा पढ़ समझ में आया। अब पढ़ते हैं अगला, रौद्र रस। रौद्र रस नाम सुनकर आपको समझ में आ रहा है क्रोध होना, किसी चीज़ के मारने के प्रति, कोई भी चीज़ में क्या होता है? रस। जैसे काली माँ, जब वो अपना रौद्र रूप में आ गया था, क्या था? किसी को हिम्मत था जो उसको बस कर दे? एकदम नरसंहार करना शुरू कर दिया। रौद्र रस का अस्थायी भाव बोध कराता है। जैसे समझो, संसार देखे अब हमारी शत्रु, रण में शुद्ध पड़े, कहते हुए घोषणा वे हो गए उठ खड़े। जब, जैसे समझो, जब महाभारत हो रहा था तो कौन है? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब मारा गया था, ठीक है, तब उन्होंने क्या लिया था? प्रतिज्ञा लिया था। कौन? क्या नाम है? अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था। उसका पुत्र जब मारा गया था, कौन? अभिमन्यु। तो अर्जुन ने क्या लिया था? प्रतिज्ञा लिया था कि अब हमारी संसार देखेगी, अब हमारे शत्रु रण में सूते पड़े, एकदम पूरा उठ खड़े, कहते हुए घोषणा करते हुए वह उठ खड़े होंगे। अब हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक उसको मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? नहीं तो साथ में हम अपना विलास जीते जी जला देंगे, ठीक है? यानी किसी भी चीज़ का क्रोध उत्पन्न करना, समझा? रामायण में भी राम भगवान का जब ऐसा क्रोध आ गया था तो उन्होंने नहीं बोला था कि राम के अब तक के सबने प्यार भाव देखा है, पर अब राम का असली रामत्व रूप देखेगा, पूरा संसार देखेगा। राम शस्त्र उठाता है तो क्या होता है, शास्त्र उठाता है तो क्या होता है, ठीक है? अनेक रौद्र रूप आ जाना क्या कहलाता है? ये समझ में आया? किसी भी चीज़ को क्रोध देखकर क्रोध आना, वो रौद्र रूप। अब प्यारे दोस्त बढ़ते हैं वीर रस। वीर रस प्यारे दोस्त क्या होता है? मतलब उत्साह करना। जैसे युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह अस्थायी भाव को जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के देखकर, जैसे ऐसा नहीं देखो, मतलब मन में क्या तो जोश उत्पन्न हो जाता है, तो उसे कौन सा रस कहते हैं? वीर रस। समझ में आ रहा? मतलब ऐसा भाव डालना चाहिए, जिससे कोई युद्ध करना हो तो ऐसे भाषण दिया जाता है कि हमको ये करना है, ऐसा करना है, एकदम मरेंगे जब तक आगे वाला हमारा दुश्मन, मतलब इस तरह का बात बोल दिया जाता है कि आगे वाले एकदम मारने काटने पर उत्साह हो जाता है, एक मन में उत्साह जागृत हो जाता है। समझ में आ रहा? इसी को हम क्या कहते हैं? इसे युद्ध करने के लिए भी एक प्रकार के क्या होता है? उत्साह देना पड़ता है, हैं? कोई भी कठिन कार्य नहीं होता, नहीं कहते बस करो अब हो गया, कुछ नहीं, हम हैं। जब दुनिया ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इसी चीज़ के ज़्यादा जब कोई कठिन कार्य होता है या युद्ध होता है तो सैनिकों को उत्साह देने के लिए, मतलब आगे वालों को उत्साह दिलाने के लिए
कौन सा रस का उपयोग किया जाता है? वीर रस का उपयोग किया जाता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। पहाड़ में सिंह की दहाड़ की तरफ चलो, एकदम जो मार देना, पीट देना। समझ में आ रहा है? एक मन में जोश उत्पन्न हो जाता है। चलिए, हास्य। हास्य रस होता है विकृत वेशभूषा, ठीक है, क्रियाकलाप, चेष्टा भी बाजी देख सुनकर मन में जो विनोद जन्म उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है हास। जैसे तंबुरा ले मंच पर बैठा, प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भरे अलाप। ये सब कौन सा रस कहलाता है? हास्य रस। समझ में आ रहा है? चलिए अब अगला रस पढ़ते हैं। 7 नंबर भयानक रस। भयानक रस मतलब क्या होता है? डर। भयानक रस का अर्थ होता है भय प्रसन्न वस्तु या घटना देखने या सुनने अथवा प्रबल शत्रु को विद्रोह आदि से भय का संचार भाव होता है। जैसे उधर गर्जी सिंधु लहरिया, कुटिल काल जलसूल, ठीक है, चली आ रही फैन उलगती, फैन फैलाने ब्यालोसी। जैसे अब किसी रास्ते में आप जा रहे हैं, ठीक है, समझो कि किसी रास्ते में आप जा रहे हैं, अचानक आपको आगे से मिल गया बाघ, एकदम दौड़ते हुए। पीछे सोचे आप भागेंगे पीछे, अब पीछे से आगे 5 मुखी नाग। अब मन में क्या होगा? एक प्रकार के भय, अब तो गए बेटा, हम गए काम से। इसी चीज को क्या कहता है? भयानक रस, यानी भय उत्पन्न होना। चलिए अगला समझते हैं। 8 नंबर क्या कहता है? विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, ठीक है। सिर पर बैठो काग, अखिया देव खात निर्खत, खींचती, ठीक है, खींचत जिब ही श्याम श्यार, अहिति आनंद उर धात, ठीक है। मतलब जुगुप्सा ने विभत्स रस का होता है गिरना। मतलब जब देखिएगा, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई मांस मिलेगा तो क्या देखते, कोई चील खा रहा है, गौवा मतलब कौवा खा रहा है, शेर खा रहा है, उसको नोच नोच खा रहा है, तो इसके मन में क्या होता है? छिराम देखी क्या ना खा रहे। तो मन में क्या होता है? एक प्रकार की घृणा उत्पन्न होता है। उसी चीज को कौन सा भाव कहते हैं? विभत्स भाव कहते हैं। चलिए 9 नंबर पढ़ते हैं। अद्भुत रस। अद्भुत रस जैसे समझो, अखिल भुवन चर अचर सब हरि, मुख में लही मातु, मुख में लखी मातु, चकित भई गद बचन, विकसित दृग पुलकातु। ये सब कौन सा रस कहलाता है? अद्भुत रस। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। 10 नंबर वात्सल्य रस, ठीक है, यानी बच्चे के प्रति प्यार, यानी बड़ों के छोटों के प्रति जो प्यार होता है उसे कौन सा रस कहते हैं? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस नामक अस्थायी भाव विभाववादी से संयोग से वात्सल्य रस का परिणत होता है। इसे के अवयवी निम्न है। जैसे उदाहरण समझो, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रोबे दुलराबे, किछ हल राबे दुलराबे, मलहावे, जो सोए कुछ गावे। मतलब क्या भगवान जब कृष्ण जब सोते हैं तो उनके माता क्या करते हैं? सुलाने के लिए कुछ लोरी गाते हैं, उसको झुलाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? बच्चे के जो प्रति प्यार होता है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। अगला पढ़ते हैं भक्ति रस। देखो भक्ति रस क्या होता है? भक्ति रस भिन्न है, ठीक है। यह शांत रस जहाँ निर्वेद वैराग की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति रस क्या होता है? भगवान के प्रति की ओर क्या हो जाता है? ले जाता है, ईश्वर से मिलाप करवाता है। जिससे राम जपू राम जपू राम जपू राम जपू बाबे, आगे नहीं दिया गया, ठीक है।
आगे भी इसका लाइन होगा, ये लिखा लगता है छूट गया होगा। ठीक है, ये सब यानी राम भगवान के प्रति जो उत्साह जागृता है उसे कौन सा भाव कहते हैं, कौन सा भाव कहते हैं प्यारे दोस्त? भक्ति रस। समझ में आया? तो चलिए इतने टोटल आपको रस हमने आपको पढ़ा दिया, यही बस सारा रस होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्त अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेहतर तरीक़ा से आएंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद, बाय बाय।